वापस नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार दीप गज आपके लिए लेके आऊँ एक नया फंड जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। आजकल फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी सारे आ रहे, काफ़ी सारी कंपनी अपने अपने ऐड कर रही, तो निप्पॉन में अपना फंड लॉन्च किया है ना। ये क्या करेगा, ये ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होंगे। लेकिन ये लार्ज कैप क्या है, तो लार्ज कैप वो होता है जो 20,000 करोड़ के ऊपर की कोई भी कंपनी जो कि बाजार में लिस्ट है उसको लार्ज कैप बोलते हैं। 20,000 करोड़ से कम लेकिन 5,000 करोड़ से ज्यादा की अगर कोई कंपनी है तो उसको मिड कैप बोलते हैं, और 5,000 करोड़ से कम और उसके कम की जो कंपनी है, मतलब मोर और लेस 500 करोड़ के ऊपर की कंपनियां जो है उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो ये आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्वेश्चन बीच में पूछूंगा और क्वेश्चन बहुत पावरफुल है, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, राइट। इसका एनएफओ चालू हो रहा है 26 जुलाई 2021 से 9 अगस्त 2021 तक ये एनएफओ चलेगा। लेकिन उसके पहले वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट, विनती और गुजारिश, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल इंपीरियल मनी चैनल, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं इस जर्नी पे कि निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड क्या है। ये फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो ये है कि बाजार में रिटर्न साइक्लिकल होते हैं। साइक्लिकल मतलब क्या, कि कभी लार्ज कैप महंगा रहता है, कभी मिड कैप महंगा रहता है, कभी स्मॉल कैप महंगा रहता है, कभी लार्ज कैप सस्ता रहता है, कभी मिड कैप सस्ता रहता है, कभी स्मॉल कैप सस्ता रहता है। तो साइक्लिकल वैल्यूएशंस चलते रहते हैं। अब इन साइक्लिकल वैल्यूएशंस को जो ना, ये कभी वापस यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो कभी कोई लार्ज कैप परफॉर्म करता है, कभी मिड कैप बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है। 2017 में, 14-17 में स्मॉल कैप ने परफॉर्म किया, 18-20 में लार्ज कैप ने परफॉर्म किया, लेकिन स्मॉल और मिड कैप ने परफॉर्म नहीं किया। बोलने का मतलब क्या है, मैंने ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपको दिखाया इसीलिए है क्योंकि आपको इसका फील आए। और उसका मतलब ही ये है कि हर अलग अलग मोमेंटम पे 2009 से 2013 तक मिड कैप, 2014 से 2017 तक स्मॉल कैप, 2018 से 2020 तक लार्ज कैप। सो हर टाइम फ्रेम में अलग अलग कैपिटलाइजेशन ऑफ द मार्केट जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो हमको ये पता नहीं होता है कि कौन सा मार्केट कैपिटलाइजेशन का परफॉर्म करने वाला। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास, ताकि वो आपको आपके पैसे को जिसमें ज़्यादा वैल्यू है उसको अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए। जैसे 2019 सितंबर के बाद देखेंगे तो 2021 तक, अभी तक देखेंगे स्मॉल कैप में 100, 120, 130% की रिटर्न आ चुके हैं। तो बेटर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस जो है वो उसमें ब्लेंड अगर कर लो तो मिल जाता है। बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सी कैप, अगेन लार्ज डाइवर्सिफिकेशन होता है, डायनामिक अप्रोच होती है और पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म अक्रॉस द मार्केट साइकिल होता है। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। करंट मार्केट कंडीशन क्या थी, ये फेवरेबल है स्मॉल फ्लेक्सी कैप के बारे में। क्यों? क्योंकि एम्पल ऑफ लिक्विडिटी है। किसको कौन सा इंटरेस्ट रेट ग्लोबली कैसे परफॉर्म करने वाला है वो पता नहीं है, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट लोअर है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डायनामिक है, और ऐसे इसमें जो चीज़ सस्ती हो जाएंगी, अगर फंड मैनेजर के पास वो लीवे है, वो मैंडेट है कि नहीं, जो चीज़ सस्ती होंगी उनको बाय कर लेंगे, तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे ना। विजिबल जो है एक्सेलरेशन इन वैक्सीन रोल आउट अक्रॉस द ग्लोब हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है वो यूनाइटेड किंगडम में ऑलमोस्ट हो चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स में अच्छा है, जर्मनी में अच्छा है, चाइना में बहुत अच्छा है, दुनिया में भी बहुत अच्छा रेशियो है, और इंडिया में भी इट इज़ एक्चुअली पिकिंग अप। तो दिस मे लीड द बूस्टर एंड द फास्टर डिमांड ऑफ द इकोनॉमिक रिवाइवल यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। नो स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि एक मैंने लास्ट टाइम में मेरे वीडियो में बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि 35% ऑफ द निफ्टी कंपनीज जो पहले लॉस रिपोर्ट कर रही थी वो सारी की सारी अभी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, मोर प्रिसाइजली कमोडिटी कंपनीज। तो जब 35% ऑफ निफ्टी कंपनी जब आपका प्रॉफिट रिपोर्ट करती है तो होता क्या, आपका पैड बढ़ता है, आपकी अर्निंग बढ़ती है। जब अर्निंग बढ़ती है तो सीधी बात है, अर्निंग विल ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट इनटू द निफ्टी पर से, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। करंट इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है कंड्यूसिव है कैपेक्स साइकिल के लिए। तो अभी कैपेक्स साइकिल तो हो नहीं रहा है, लेकिन मोटा मोटा मतलब ऐसा लगता है जो ओवरऑल सेगमेंट जो आ रहे हैं, जो जिस तरीके से सेंटीमेंट चल रहा है, इससे काफ़ी बैलेंस शीट बहुत मजबूत होंगी। अगर बैलेंस शीट मजबूत होंगी, लार्ज कैप में से, एनसीएलटी में से लार्ज एसेट जो बाहर निकलेंगे, कॉर्पोरेट एनपी की साइकिल अगर नीचे होगी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिवाइवल पूरी की पूरी इकोनॉमी में आएगा। और अगर इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा तो आपका कैपेक्स साइकिल भी बढ़ेगा। मतलब वो एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आता है। फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा है। अभी फॉरेक्स रिजर्व का गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ तो करेगी, इसको काम पे लगाएगी। इसको काम पे लगाएगी तो बहुत सारा पैसा जो है आपके यूज़ में आएगा। अगर 600 बिलियन प्लस अगर डॉलर्स आपके पास रिजर्व है, तो आपके पास एक 15, 18, 20 महीने का जो है कैपेक्स ऑलरेडी, फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी है। तो ये आपको एक पूरी इकोनॉमी को जो है बूस्ट देता है, राइट। एफडीआई फ्लो अच्छा है, एफपीआई फ्लो अच्छा है,
हाउस होल्ड बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए करंट अकाउंट बैलेंस, सी किसी भी कंपनी करंट अकाउंट और बैलेंस किसी भी बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इंटरनेशनल इंक्रीमेंटल इंक्रीज इनटू कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट 4.6 से 10.2 तक गया, मतलब कि बैंकों में पैसा एम्पल है, लिक्विडिटी ह्यूज है। और ये अगर हाउस होल्ड ये हाउस होल्ड सेविंग है, ये हाउस होल्ड सेविंग जो है आपके काम में बहुत सारी है, राइट। और ये हाउस होल्ड सेविंग जो है बाजार को आगे बढ़ाएगी। सो दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी $14.2 million of डीमैट अकाउंट हैज बीन ओपन इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मतलब लास्ट 2 साल में तो बहुत अच्छे से खुले। तो करंट मार्केट जो पोजीशन है वो क्या है, ये एब्सोल्यूट बहुत शानदार पोजीशन है। इक्वल वेट में 75%, 62% या 133% ये स्मॉल कैप ने TIR ने रिटर्न दिया हुआ है। ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आई है और हमको लगता है यहाँ से आगे भी बहुत अच्छी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आएगी। तो ये बहुत ही कंडूसिव एटमॉस्फेयर है फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के लिए। सो प्रेजेंटिंग निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है, क्लोज एंडेड नहीं है। ये क्या करेगा, आपका मिनिमम जो एलोकेशन है 80% कभी लार्ज कैप में डालेगा, कभी जैसे निप्पॉन के लार्ज कैप में 80% लार्ज कैप है, राइट। ग्रोथ में 65% मिड कैप है और स्मॉल कैप में 65% स्मॉल कैप है। तो ये मल्टी कैप क्या रहेगा, मल्टी कैप में 25 का उन्होंने डाल दिया, बाकी 25% कुछ भी करेंगे। लेकिन निप्पॉन का फ्लेक्सी कैप जो है या कि कोई भी फ्लेक्सी कैप ये कहीं भी जा सकता है। लार्ज कैप में जो सस्ता होगा तो लार्ज कैप करेगा, मिड कैप सस्ता होगा तो मिड कैप करेगा, स्मॉल कैप सस्ता होगा तो स्मॉल कैप करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है फंड मैनेजर के पास, राइट। नाउ इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि उस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को जो है कैप्चर करे, बाजार में जो वैल्यूएशन है उसको कैप्चर करे, फंडामेंटल जो माइक्रो सेंटिमेंटल फैक्टर्स है उसको कैप्चर करे, ग्लोबल क्यूज अगर जो बता दे उसको कैप्चर करे और प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट रखे जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैनेज हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अक्रॉस लार्ज कैप मिड कैप ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट सबका एक जैसा रहता है तो कोई बहुत बड़ा इसमें चेंज नहीं है। अब फोकस थीम अभी क्या रहेगी, तो फोकस थीम अभी लार्ज कैप रहेगी बिकॉज स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। यहाँ से स्मॉल कैप स्टिल दिखता है कि ऊपर जाएगा लेकिन थोड़ा सा लोग फोकस रहेंगे लार्ज कैप की तरफ, अभी लार्ज कैप बाय करेंगे लोग। फोकस थीम क्या रहेगी मिड एंड स्मॉल कैप में, तो रिकवरी वाली जो थीम है, मतलब रिटेलिंग, मल्टीप्लेक्सेस या ब्रेवरेज की थीम या ट्रैवल की थीम जो है, डोमेस्टिक इसमें लोग सीमेंट की, रियल एस्टेट की थीम देखेंगे। न्यू बिजनेस में से छोड़ा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा ऐड कर ही लिया है। बट ये चाइना प्लस अगर कुछ और होता है तो केमिकल, फार्मा, API इस टाइप की जो थीम है ये लोग डालेंगे, राइट। रिसर्च कैपेबिलिटी ऑलरेडी आप लोगों को पता है इसके बारे में, वैसे बहुत बड़ा कुछ ये है नहीं। रोबस्ट मोमेंटम जो है ऑलरेडी फंड हाउस का मॉडल पोर्टफोलियो लोग परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो ने आउटलुक दिया है, मतलब परफॉर्मेंस दिया है। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक वैसे मतलब जब भी कोई फंड आता है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बाय डिफॉल्ट होता है, तो सर्टनली अभी भी आउटलुक बहुत अच्छा है और वेल पोजीशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोकेशन के लिए। स्क्रीन में मिस्टर मनोज गुनवानी जो कि इनके CIO है और धर्मिल शाह जी इनके फंड मैनेजर है, वरुण गोयनका जी और निखिल ढूंढा जी जो है इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। निफ्टी 500 TR है, इसका बेंचमार्क रहेगा। 10% यूनिट एलोकेशन शैल बी रिटेन विदाउट एनी एग्जिट लोड, तो जैसा बैलेंस में होता है वैसे लोगों ने रखने की कोशिश की है ताकि अगर 12 महीने के पहले किसी को SWP वगैरह इस टाइप की चीज़ें चाहिए तो आप उसमें कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। 500 एंड उसके मल्टीपल में आप इसमें काम कर सकते हो। प्रोडक्ट लेवल जो है वो वापस ट्रू टू लेवल रहेगा निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो मोटा मोटा बोलने का मतलब ये है जी कि फ्लेक्सी कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड अभी का प्रूडेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, हमको भी ऐसा लगता है। ऑन द कॉन्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि इवन फ्लेक्सी कैप जैसा होता है कि जो अलग अलग मार्केट सिनेरियो में अपने पोर्टफोलियो को एडजस्टमेंट करता है, तो क्या आपका पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप की तरह मैनेज हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि उसमें वैल्यूएशन के बेसिस पे आपके एसेट एलोकेशन सही तरीके से अपने उस रेशियो एनालिसिस में बना के रखे है क्या? अगर नहीं रखे तो आप हमसे बात कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बिलीव मी कि जब आप अगर एसेट एलोकेशन में बिलीव करते हो, अगर आपने वैल्यू अप्रोच को पिक किया है और वैल्यू अप्रोच में जो चीज सस्ती है उसको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ओवरवेट किया है और जो चीज महंगी है उसको अगर अंडरवेट किया है, तो बिलीव मी ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है जहां पे आप बहुत जबरदस्त पैसा बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्टिकल प्लस स्ट्रेटेजिकल पोर्टफोलियो एलोकेशन और एसेट एलोकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर यू मैनेज योर ओन पोर्टफोलियो आल्सो। सो आई बिलीव अगर आपका पोर्टफोलियो उस तरीके से मैनेज नहीं हो रहा तो हमको बता सकते हो। पहली चीज मैंने बोला था आपको, मैं 2 चीजें बताऊंगा। सेकंड चीज, प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब के उसके वैल्यूएशन के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो भी आप हमको बता सकते हो कि आप हमारी मदद ले सकते हो कि क्या वो करना है क्या। और इम्पोर्टेंट चीज़, जब कभी इस टाइप की फ्लेक्सी कैप अप्रोच जो है मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टर्म में चलेगी और फ्लेक्सी कैप अप्रोच में बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैनेज होता है, पैसा 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें 4.5-5%, 6% के आसपास का एवरेज अल्फा आप एडिशनल जनरेट कर सकते हो ईयरली बेसिस पे। मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल मार्केट परस्पेक्टिव के हिसाब से। तो जो फ्लेक्सी कैप की अप्रोच है फंड में,
फंड में, वो सेम अप्रोच आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए ऑनेस्टली। और अगर वैसा आप करते हो तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आप बहुत अच्छा उसमें बाजार से पैसा बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपका शक शुबा हो, प्लीज़ हमको रखिए आपके कमेंट बॉक्स में। वी विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू सम और अदर इनसाइट अबाउट योर पोर्टफोलियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वापस एक बार जाने के पहले आपसे वापस रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंपीरियल मनी चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वापस एक बार ऐसे किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, आपके साथ बात करेंगे एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट के साथ। हम लोग अपने नया अगला वीडियो लेके आने वाले मिस्टर निमिष चंदन जी के साथ। ये वीडियो आपको बहुत जबरदस्त बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर इंसाइट देगा और ये वीडियो आपको बताएगा इतनी डिफरेंट चीजें कि आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन वापस इंतजार कीजिएगा निमिष चंदन जी के साथ, हमारा जो कैमरा के CIO है, उनके साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।